एक मर्तबा मुल्ला नसीरुद्दीन गधे पर उल्टा बैठकर जा रहे थे। किसी ने पूछा, मुल्ला जी गधे पर उल्टा सवार क्यों? मुल्ला बोले, इसलिए उल्टा बैठा हूँ ताकि पीछे के हालात खतरात पर नजर रख सकूं। उस शख्स ने कहा, सामने कौन नजर रखेगा? मुल्ला ने जवाब दिया, वो गधे की जिम्मेदारी है, वो देख रहा है। एक जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ा। एक जवारी पुलिस के पकड़ने से पहले ही भागकर पुलिस की वैन में जाकर बैठ गया। ये देखकर एक पुलिस एहलकार ने कहा, लगता है तन्नू बहुती जल्दी है, लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। जवारी बोला, सर जी गल जल्दी दी नहीं, मैं पिछली वारी भी खलो के गया सी। सर बात जल्दी की नहीं, पिछली मर्तबा भी मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, वैन में खड़ा होकर गया था। दोस्तों, ये दोनों महज लतीफे, इनका हुकूमत या अपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल कोई लतीफा सुना दे यार, लोग एक मिनट में उसे हुकूमत या अपोजिशन से जोड़ देते हैं। जैसे अभी कल ही एक दोस्त को जब ये लतीफा सुनाया कि एक सरदार एक जूते की दुकान पर जाकर बोला, बढ़िया गारंटियां दे रहे सी, जूती ने तो 2 दिन भी नहीं कटे। बड़ी गारंटी दे रहे थे, जूते ने तो 2 दिन भी नहीं निकाले। दुकानदार हैरान होकर बोला, 2 दिन भी नहीं निकाले, क्या हुआ? सरदार बोला, चुक्की गई है, यानी चोरी हो गई है। ये लतीफा सुनकर दोस्त बोला, वाह भाई वाह, तब्दीली की इससे बेहतर तारीफ हो ही नहीं सकती। उसे बहुत समझाया, इस लतीफे का तब्दीली या तब्दीली सरकार से कोई ताल्लुक नहीं, मगर दोस्त था कि सर धने जा रहा था और मेरी हिस्से लताफत की तारीफ किया जा रहा था। मजबूरन थोड़ी देर बाद मैंने भी तारीफ एंजॉय करना शुरू कर दी, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने भी एंजॉय करना शुरू कर दिया है तो जालिम ने तारीफ छोड़कर कोई और बात शुरू कर दी, मौजू ही बदल दिया। लतीफों से याद आया, महकमा माहौलियाती तब्दीली की वजीर जरताज गुल के फिर चर्चे। वही जरताज गुल जिन्होंने एक बार कहा था कि इस बार पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जो बारिशें और बर्फबारी हुई उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। मतलब ये कप्तान की बरकतें कि बारिशें और बर्फबारी हुई। ये भी जरताज गुल ही जिन्होंने कप्तान की तारीफ करते हुए कहा, हमारे वजीर आजम की क्या बात, ऐन बहरान में जिस अंदाज से वो चल कर आते हैं, जो उनकी किलर स्माइल, कातिल मुस्कुराहट से हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। ये भी जरताज गुल ही जिन्होंने फरमाया, कोरोना ने इनडायरेक्ट मेरी वजारत को बहुत फायदा पहुंचाया। ये भी जरताज गुल ही जिन्होंने कहा, मास्क जरूर पहनना चाहिए मगर उन लोगों को जिनको कोरोना वायरस लग चुका हो। ये भी जरताज गुल जिन्होंने कौम को आगाह किया कि डेंगू की तरह अब कोरोना वायरस हर साल आया करेगा। इस बार जरताज गुल की कोरोना तारीफ के चर्चे, कोरोना की ऐसी तारीफ की कि खुद कोरोना भी शर्मा गया, बल्कि अभी तक शर्माया फिर रहा। जरताज गुल ने कहा, कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 पॉइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भी तरह अप्लाई हो सकते हैं। अब कोरोना की इस तारीफ के बाद सोशल मीडिया पर यार लोगों ने जरताज गुल के नाम से ऐसे लतीफे घड़ दिए कि खुदा की पनाह। जैसे अमानत चंद, जैकी चंद और नदीम अफजल चंद आपस में कजन हैं जरताज गुल। सेनेट में अगर टाई लगाकर जाएं तो इसे सैनिटाइजर कहते हैं जरताज गुल। गाड़ियों के डेंट निकालने वाले को डेंटिस्ट कहते हैं जरताज गुल। इंस्टाग्राम में 19 ग्राम होते हैं जरताज गुल। 1122 का मतलब है कि मरीजों को एम्बुलेंस में 1-1 या 2-2 करके अस्पताल लाया जाए, जरताज गुल। रेडियो सुनने वालों को रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं जरताज गुल। साइकिल चलाने वालों को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जरताज गुल। खैर ये तो गपशप। मेरा ये मानना कि सरदारों जागीरदारों को हराने वाली जरताज गुल बा कमाल मुकर्रर, सियासी मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देने वाली। बाकी हम सब इंसान, किसी की जुबान भी इधर उधर हो सकती है। बात कहां से कहां निकल गई। बता रहा था कि आजकल कोई लतीफा भी सुनाओ यार, लोग उससे झट से हुकूमत या अपोजिशन से मिला देते हैं। अभी पिछली इतवार को शेखू से मिलने गया, आधा किलो यखनी पीकर मास्क ठोड़ी पर टिकाए सिगार पीते शेखू को बातों बातों में जब ये लतीफा सुनाया कि जब 4 पठान जनाजा उठाए तेजी तेजी में कब्रों के ऊपर चलने लगे तो किसी ने कहा, भाई कुछ ख्याल करो, नीचे कब्रें मुर्दे हैं। एक पठान बोला, हमने ऊपर कौन सा वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। ये सुनकर शेखू तल्ख लहजे में बोला, शर्म करो, कभी तो कप्तान की बदतारीफी से परहेज कर लिया करो। मैंने कहा, मोहतरम इस लतीफे में कप्तान कहाँ से आ गया? शेखू बोला, मुझे बच्चा समझते हो? वर्ल्ड कप किसने जीता था? तुमने इस लतीफे में ये बताया कि जिसने वर्ल्ड कप उठाया अब वो तब्दीली का मुर्दा उठाए फिर रहा। मैंने कहा, मेरे भाई लतीफे को कहां से कहां मिला दिया। इस दूर अंदेशी पर मुबारकबाद कबूल करें, मगर यकीन करो जो कुछ आप फरमा रहे मेरे वहमो गुमान में भी नहीं। इससे पहले शेखू मेरी बात का जवाब देता, मैंने कहा, छोड़ें ये जली कटी बातें, आप चीन से होकर आए, कुछ वहाँ की सुनाए। मेरा ये कहना था कि शेखू का एकदम मूड बदला, चेहरे पर रौनक आई, खुशगवार लहजे में बोला, चीन की क्या बात, जो फैंटी भारत को लगा चुका, दिल खुश कर दिया। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी बना दिया। अभी तो फौजी चाइना के थे, अगर असली होते तो भारत को लग पता जाता।
میں نے کہا کیا مطلب؟ سمجھا نہیں۔ میری بات نظر انداز کرتے ہوئے شیخو نے کہا مجھے تو چینی قیادت کا یہ ویژن بہت پسند آیا کہ بھارتی فوجیوں کی سرحدی خلاف ورزیوں کی مذمت نہیں بلکہ ان کی مرمت کرنی ہے۔ شیخو کی یہ بات میرے دل کو بھی لگی کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔